Hello. Assalamu alaikum everyone. How are you? वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम everyone. कैसे हैं आप सब? I hope you all are fine. आज काफी अरसे के बाद, like literally after like couple of months, I think. Yeah. Me and Dr. Moiz are together, and In the car. In the car, yeah. So we are in. I mean, we have been like we live together, but the thing is, like after a long time, we both are in one car because usually I'm driving the other car or he's driving this car, so whatsoever. Anyway, sir, कैसा? मैं बहुत अच्छा हूँ. आई होप आप लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर भाई रहे सर, हैं. बहुत सारे लोग जवाब देते हैं मेडिटेशन के ऊपर Yes, कि बिल्कुल. क्या हो रहा है, हमें इस टॉपिक पे करना है, हमें उस टॉपिक पे करना है. So I am leaving Karachi, I guess today or tomorrow. Tomorrow, and Yeah. I'm leaving Karachi on Thursday for Islamabad क्योंकि वहाँ सिल्वा हो रहा है इस्लामाबाद. इंशाल्लाह. तो सिल्वा हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम. सो whoever was looking forward to do Silva in Islamabad or in Peshawar or the areas nearby, they can definitely should contact to either Arzina or Sana, and they will guide you guys. Is because a lot of जब वर्कशॉप खत्म हो जाती है ना, अक्सर उसके बाद हमें इंक्वायरीज आती हैं कि हमें सिल्वा करना है. मैंने कहा सिल्वा साल में एक दफा होता है, इट्स एन इंटरनेशनल यूएसए सर्टिफाइड वर्कशॉप, तो उसके लिए आपको हमें भी पूरे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं, राइट? सो whoever wants to attend Silva, that is the time you guys can do it in Islamabad, and after a week of Islamabad it will be in Lahore. और फिर हमारे ऑनलाइन वर्कशॉप्स होंगे, कराची में वर्कशॉप्स होंगे. तो वी आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. इन फैक्ट वी आर आल्सो कमिंग अप विद न्यू स्टफ. So stay tuned to our YouTube and on our Facebook, is because आपको बहुत सारी नई न्यूज़ मिलेगी. So we will be starting. We have started our new sector in Dubai. इंशाल्लाह. And We so have started it, but we will be starting it like regular operation soon, inshallah, from 2024. So we will be in Dubai, in Ajman, in Sharjah, and also in Saudi. So we will be spreading out throughout. Anyway, sir, आप बताओ कि मेरे बिना आपने मुझे मिस किया. मैं इतना मिस करता हूँ, अकेला गाड़ी में आता हूँ. वैसे हम 2 हफ्ते साथ थे पूरा बात. दोस्त के साथ थे मगर रूल्स नहीं थे, साथ नहीं थे, आप चले गए थे. मैं कहा हाँ, अमेरिका में मैं चला गया था. ये लोग वैंकूवर में थे और मैं अमेरिका में पहले बड़े बेटे के पास रहा, वहां से छोटे बेटे के पास गया और इट वाज वंडरफुल. मुझे वैंकूवर बहुत पसंद आया. मैं तो शुरू से कह रहा था कि चलो वही शिफ्ट हो जाते. नहीं, मैं शिफ्ट नहीं होंगी. इट्स बिकॉज मैंने एक हिसाब किया लाइफ के अंदर अपने. वो हिसाब मैंने यही किया कि मैं पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं रह सकती, स्पेशली कराची के अलावा. Karachi has something in it that draws me towards it. Is because a lot of people say कि यार आप मतलब कहीं शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते, आपके हस्बैंड के साथ आप पासपोर्ट के लिए क्यों नहीं चले जाते, stuff like that, right? मुझे रहना ही नहीं भाई, करना ही नहीं कोई काम. कराची मेरा शहर, मेरा दिल, मेरे जिगर, मेरी जान. यहाँ मेरी चाटें, यहाँ मेरे लोग, यहाँ मेरा ऑफिस, यहाँ मेरे अब्बू, यहाँ मेरा घर, यहाँ बन कबाब, शमशू की चाट, उस्मान का बन कबाब, पासपोर्ट ऑफिस की कचौरियाँ. मुझे और क्या चाहिए लाइफ में, बताओ आपको क्या चाहिए लाइफ के अंदर? और आजकल जब कराची में है तो ऑफिस वाले को मजे हैं. क्यों? मुख्तलिफ किस्म के दोपहर को खाने आते हैं. मैं सारे अपने चट्टे पूरे करूँ सबके साथ. तो सर आप मुझे बताओ, where do you see, jokes apart, I know a lot of people are into turmoil. उनमें से एक तो मतलब one of them is in our home that has been affected by the news and that has been affected, and that has been affected by the recent genocide that's going on. And what do you see how to cope up with it? Because see, yes, we should all raise the voice, all stand up, for the right. But उसके लिए पहले अपनी mental health अच्छी होनी चाहिए ना. बिल्कुल सही. So as a person, what should I do so I don't let it affect my mental health and yet I support Palestine? So what would be the idea, or what should I be doing? Because I stopped watching the news. Reason being because I get really affected by it emotionally. So what should be doing? Because a lot of people are getting नस्ल कुशी हो रही है. ये उन लोगों पे तबाही आ रही है, उन लोगों को मारा जा रहा है जिनमें बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं. उनका क्या कसूर है? और आपने किसी की सरजमीन पे कब्जा करना है तो आप वहाँ पे बम बसा के तबाह बर्बाद करके उनको पीछे ढकेल रहे हो और उनकी जमीन पे कब्जा कर रहे हो, तो वो कहाँ जाएंगे? और सबसे अफसोस की बात ये कि दुनिया में मुझे हैरत है, नॉन मुस्लिम्स इस पे एहतजाज कर रहे हैं. मैंने कई ऐसी वीडियोस देखी और a lot of Jews are doing it. A lot of Jews are doing it. नहीं होना चाहिए. Yeah, but a lot of American Jews, British Jews are doing it and they are raising their voice. मैंने कई क्रिश्चियंस को अमेरिका में था ना देखा, मैंने वहाँ एहतजाज तो कई क्रिश्चियंस थे. वो कहते हैं इंसानियत के लिए. Basically, it's not about a religion, it's not about a place, it's not about being pro something, it's about being right.
what is right. Like any kind of a war has some international rules. So are rules being followed? So वो तो एक again पूरी बड़ी debate है. But what first of all अपने जहन में condemn करें उसको. इसके अलावा जहन में condemn करने के again वही मेरा question वहाँ जाता है. That बोले. Speak out about it. हाथ पैर नहीं चला सकते हम. देखिए इसमें रिलीजन का ये बेसिकली इंसानियत की बात है. और जहाँ जिसके दिल में इंसानियत का दर्द है वो किसी भी मजहब का हो वो आवाज उठाएगा ये गलत हो रहा है. Yes. अब ये कि मुख्तलिफ ममालिक है जिनके अपने फायदे हैं, अपने सेल्फिश मोटिव्स हैं, उसकी वजह से वो कुछ नहीं कर रहे. बड़े दुख की बात है. मगर एक चीज याद रखना, खून कभी रहेगा नहीं जाएगा. ये जो खून मासूमों का, बच्चों का गिरा हुआ, मैं एक वीडियो देख रहा था, मैंने इस पे व्लॉग भी बनाया. एक बच्ची 5 से 6 साल की है, उससे एक जर्नलिस्ट पूछता है तो जवाब नहीं देती कोई भी. उसके कपड़े फटे हुए, पूरे जिस्म पे गर्द है. तो उससे कहती है, फिर बाद में वो पूछता है उससे कि तुम मुसलमान हो, वो जवाब नहीं देती. क्रिश्चियन हो, जवाब नहीं देती. यहूदी हो, जवाब नहीं देती. तो फिर एकदम से बोलती है मैं भूखी हूँ. यानी उस वक्त उसका मजहब सिर्फ भूख था, उससे रोटी चाहिए थी. तो अब मुझे ये बताइए कि इतना कुछ करने के बाद, इतना जुल्म करने के बाद, क्या ये मुमकिन है कि कानून फितरत जो है, कानून कुदरत जो है वो खामोश रहेगी? नहीं रहेगी. ट्रू. समथिंग अपने आप को कंपोज रखें. जो मदद कर सकते हैं, इमदाद कर सकते हैं वो करें. एनजीओ को, ऐसे एनजीओ को ढूंढे जो आपको पता होगा 100% ऑथेंटिक है. उनके जरिए मदद करें. इस वक्त उनको खुराक चाहिए. Whoever, it's just a shout out to all the NGOs who are working to help Palestine help people in Palestine. Please contact us because we are also looking to send whatever we can and our students can and our surrounding people who are coming to us कि हमें कुछ देना है, हमें कुछ भिजवाना है, कहाँ दे, किसको भिजवाए, कैसे contact करें. I know JDC is doing it for sure. But if there are other NGOs who are doing it, please reply to this video so that we can get in touch with you and we can even give it to other people who can, yes, people who are supporting. Salute to you. People who can't support but still condemning in their mind. Salute to them as well because बहुत सारी सिचुएशन में आप कहीं खड़े नहीं हो पाते. और एक बात मैंने अभी बीच में बताई थी, मौला कायनात का एक बड़ा खूबसूरत कॉल है और ये इस दौर में बिल्कुल ये कॉल सही बैठता है. वो कॉल ये था कि सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को 4 आदमियों ने मारा था मगर पूरी कौम को अल्लाह ने सजा दी थी. सजा क्यों दी थी? वो कौम खामोश थी. तो खामोश मत रहना इस वक्त. बस जो कुछ कर सकते हो करना. Raise your voice, but however, before doing that, make sure that you are composed. You are at least in a frame of mind where you're not getting emotionally affected. So you're not fighting with people you are talking to because a lot of times ऐसा होता है कि हम इतने जज्बाती हो जाते हैं कि हम अपना point across नहीं कर पाते. So always, whatever the point is, however we want to support Palestine, we should do it in a way that is calmer and that can actually help them in some way or the other. So अगर आपकी मतलब if you क्या कहते हैं उसको, अगर आपके पास है इतने जो भी आपके पास वसाइल है, अगर आप मदद करना चाहते हैं कीजिएगा. याद रहे आपसे ये पूछा जाएगा. आपसे पूछा जाएगा रोज़े महशर कि आपने क्या किया. जबान से भी कुछ कहा, हाथ से कुछ दिया, आपने दिल में कंडेम किया. जो कर सकते हो कीजिएगा. और ये मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद ऐसी वीडियोस देखी हैं. यहूदी खुद इसके खिलाफ है. यहूदी कौम के लोग खिलाफ है इसके. राइट. ये जुल्म हो रहा है और ये जुल्म के लिए कोई भी खड़ा नहीं हो रहा जिनको खड़ा होना चाहिए था, जिनके पास ताकत है. बस हम ये कर सकते हैं कि अपने आप को कंपोज और काम रखें और जो कर सकते हैं. और अब जो हमारी नेक्स्ट मेडिटेशंस होंगी वो पैलेस्टीन के लिए होंगी जिसके अंदर वी विल बी सेंडिंग हीलिंग टू देम व्हाटएवर वी कैन डू फ्रॉम आवर साइड. सी अगेन वही वाली बात है, जिसमें जितना कैपेसिटी है वो उतना कर सकता है. सो वी आर ट्राइंग टू व्हाटएवर इन, अभी तो हमने कहीं इस तरह ऑफिशियली अनाउंसिंग है, बट व्हाटएवर थ्रू आवर फ्रेंड्स, फैमिलीज, आवर स्टूडेंट्स, हमने जितना भी गैदर किया, वी वुड लव टू give it towards the cause. अगर आप लोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप हमें आके दें, आप खुद अपने घरों में बैठ के कर सकते हैं. तो प्लीज डू whatever you can do. If there again I'm asking if there are some NGOs who are doing it, जो इमदाद वहाँ लेकर जा रहे हैं, so please contact us. Is because हमें जो लोग पूछते तो हम आपको उनका नंबर दे सकते हैं stuff like that. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. डॉक्टर मोइस के लिए बहुत सारी दुआएं करिएगा. ये पट्टी देख के इतना परेशान हो, it was just a simple test. पट्टी बहुत बड़ी है, but he's doing really well. Thank you. Are you not doing well? I'm well. He's doing very well. मेरी विटामिन उरूज है. हाँ, मैं विटामिन हूँ. मैं विटामिन यू उरूज हूँ. विटामिन उरूज. अपना बहुत ख्याल रखिएगा गाइस. एंड प्लीज डू फॉरवर्ड दिस वीडियो. मेडिटेशन के अंदर प्लीज आप जरूर आइएगा. मैं नहीं होती उस मेडिटेशन के अंदर बिकॉज आई एम राइट नाउ वर्किंग फ्रॉम दुबई.
सो लेकिन आप लोग होते हैं, प्लीज डॉक्टर मोइज के साथ ज्वाइन करें, इज बिकॉज ये अब जो हम मेडिटेशन करेंगे वील डू टू यू नो फॉर पैलेस्टीन एंड फॉर द अफेक्टेड पीपल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए जी, अल्लाह हाफिज।